हेलो स्टूडेंट्स। हर घर पाठशाला की +1 बिजनेस स्टडी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है मेल ऑर्डर बिजनेस। यह एक इंटरनल ट्रेड का ही प्रकार है। मेल ऑर्डर बिजनेस, हिंदी में डाक द्वारा व्यापार। मीनिंग ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस। प्यारे बच्चों, कुछ वस्तुओं का उत्पादन कुछ विशेष स्थानों पर ही होता है, लेकिन उनके उपभोक्ता उत्पादन स्थान से दूर दूर होते हैं। उत्पादक से उपभोक्ता तक माल को पहुंचाने के लिए मध्यस्थों की सहायता ली जाती है, लेकिन इस पद्धति में किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती। उपभोक्ता स्वयं ही डाक द्वारा माल खरीद लेते हैं। उपभोक्ताओं को वस्तुओं का ज्ञान विज्ञापन द्वारा करवाया जाता है। वह व्यक्ति डाक द्वारा आदेश भेजते हैं और डाक विभाग के माध्यम से ही वस्तुएं उपभोक्ताओं तक घर बैठे ही पहुंच जाती हैं। और आज के दौर में डाक विभाग की जगह कुरियर सेवाओं ने ले ली है। वस्तुएं प्राप्त करते समय ही डाक विभाग को भुगतान भी कर दिया जाता है। अतः क्रय विक्रय एवं भुगतान सब कुछ डाक द्वारा ही अगर हो तो उसे हम डाक द्वारा व्यापार कहते हैं। इन इंग्लिश, मेल ऑर्डर बिजनेस also called direct mail marketing method of merchandising, in which the seller's offer is made through mass mailing of a circular or catalog or through an advertisement placed in a newspaper or magazine, and in which the buyer places an order by mail. Delivery of goods may be made by freight, express, or parcel post on a cash on delivery basis. Retail mail order selling was developed primarily for rural customers, but it now includes millions of customers in urban area also. तो प्यारे बच्चों, mail order business is a retail establishment that receive its order and make its sale by mail is known as mail order business. Characteristics of mail order business. डाक द्वारा व्यापार की विशेषताएं। पहली विशेषता है डाक द्वारा विक्रय, ट्रेडिंग बाय पोस्ट। इस पद्धति में क्रेता और विक्रेता कोई व्यक्तिगत संपर्क में नहीं होता, क्योंकि डाक द्वारा ही आदेश दे दिया जाता है, यानी ऑर्डर बाय पोस्ट, और माल प्राप्त कर लिया जाता है, एंड रिसीव द गुड्स बाय पोस्ट। इन आदेशों की पूर्ति वीपीपी यानी वैल्यू पेबल पोस्ट के माध्यम से की जाती है। इस पद्धति में डाकिया यानी पोस्टमैन पार्सल लेकर घर पर आता है और भुगतान प्राप्त होने पर ही पार्सल देता है। नंबर 2, नगद व्यापार, कैश ट्रेडिंग। इस पद्धति के अंतर्गत ग्राहक को माल का भुगतान मूल्य वस्तु प्राप्ति के समय नगद चुकाना पड़ता है। यदि क्रेता माल के मूल्य का भुगतान नहीं करता तो डाक विभाग द्वारा वस्तुएं विक्रेता को वापस भेज दी जाती है। नंबर 3, बिना दुकान के व्यापार, ट्रेड विदाउट शॉप। डाक द्वारा व्यापार होने के कारण विक्रेता को किसी बाजार में दुकान स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती। नो नीड टू इस्टेब्लिश अ शॉप इन अ मार्केट। विक्रेता अपनी निर्माणशालाओं और गोदामों से ही व्यापार करता है। विक्रेता का पत्र व्यवहार का पता विज्ञापन के माध्यम से क्रेताओं तक पहुंचा दिया जाता है। नंबर 4, प्रभावी विज्ञापन, इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट।
इस व्यापार का आधार विज्ञापन होता है। इट बेस्ड ऑन एडवर्टाइजमेंट। इसलिए विज्ञापन के आधुनिक तरीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। नंबर 5, मध्यस्थों की समाप्ति, एंड ऑफ मिडलमैन। बहुसंख्यक दुकानों की भांति ही व्यापार की इस पद्धति में मध्यस्थों की आवश्यकता नहीं होती। निर्माता स्वयं उपभोक्ता या ग्राहकों तक वस्तुएं पहुंचाते हैं। प्रोसीजर ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस, डाक द्वारा व्यापार करने की विधि, यानी किस तरह से हम व्यापार करेंगे, उसके स्टेप्स क्या हैं, उसके चरण क्या हैं, वो बच्चों इस प्रकार से हैं। नंबर 1, डाक सूची तैयार करना, प्रेपरेशन ऑफ मेलिंग लिस्ट। बच्चों सबसे पहले इस प्रकार के व्यवसाय में विक्रेता को ग्राहकों की सूची तैयार करनी होती है। विक्रेता वस्तुओं के वास्तविक उपभोक्ताओं से दूर रहते हैं, इसलिए अपने और अपनी वस्तुओं के बारे में सूचना ग्राहकों तक स्वयं ही उन्हें पहुंचाना पड़ती है। इस प्रकार विक्रेता द्वारा संभावित ग्राहकों की सूची बना ली जाती है। इनके नाम पते एकत्रित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों का प्रयोग किया जाता है, जैसे टेलीफोन डायरेक्टरियां, ट्रेड डायरेक्टरियां, वार्षिक पुस्तकें, क्लबों के सदस्यों की सूची व सरकारी रिकॉर्ड आदि। नंबर 2, नियमित विज्ञापन, रेगुलर एडवर्टाइजमेंट। डाक द्वारा व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए नियमित तथा प्रभावपूर्ण व्यापार की अत्यधिक आवश्यकता होती है। विक्रय की जाने वाली वस्तुओं की जानकारी, मूल्य सूची व मुद्रित सामग्री भेज दी जाती है। समाचार पत्रों, टेलीविजन, रेडियो आदि पर विज्ञापन भी किया जाता है। डाक द्वारा विज्ञापन का प्रयोग अधिक किया जाता है। नंबर 3, आदेशों की प्राप्ति, रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर। बच्चों जब नियमित विज्ञापन होगा, लोग विज्ञापन देखेंगे, वस्तु खरीदने के लिए आकर्षित होंगे, तो आदेशों की प्राप्ति उसके बाद की जाएगी, रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर्स। वस्तुओं को खरीदने वाले इच्छित व्यक्ति आदेश भेजते हैं। आदेश पत्रों की प्राप्ति के साथ ही विक्रेता माल भेजने की व्यवस्था करता है। नंबर 4, आदेशों की पूर्ति, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स। यदि विक्रेता वस्तुओं का स्वयं निर्माता है और वस्तुएं स्टॉक में है तो शीघ्र पूर्ति कर दी जाती है, अन्यथा वस्तुओं को तैयार करने की व्यवस्था की जाती है। यदि विक्रेता निर्माता नहीं है तब वस्तुओं को बाजार से खरीदकर ग्राहकों को माल की पूर्ति की जाती है। आदेशानुसार वस्तुओं की अच्छी पैकिंग करके डाकघर में भेज दिया जाता है। नंबर 5 और लास्ट है भुगतान की प्राप्ति, रिसीविंग ऑफ पेमेंट। माल का मूल्य या तो आदेश के साथ प्राप्त हो जाता है या फिर माल की स्पुर्दगी के समय। जो पुरानी ख्याति प्राप्त विक्रेता हैं वे इसी पद्धति का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में माल रजिस्टर्ड पार्सल द्वारा भेज दिया जाता है। नए विक्रेताओं में विश्वास न होने के कारण क्रेता आदेश के साथ रुपया नहीं भेजते। ऐसी स्थिति में वस्तुओं को BPP यानी वैल्यू पेबल पोस्ट द्वारा भेज दिया जाता है। ग्राहक डाकघर से वस्तुएं प्राप्त करके भुगतान कर देते हैं। तो ये थे प्यारे बच्चों प्रोसीजर या विधि डाक विभाग की, डाक द्वारा व्यापार की, जिसमें 5 चरण हैं। नंबर 1, डाक सूची तैयार करना, नियमित विज्ञापन करना, आदेशों की प्राप्ति, आदेशों की पूर्ति, और नंबर 5, भुगतान की प्राप्ति। एडवांटेज ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस, डाक द्वारा व्यापार के लाभ। फुटकर व्यापार की इस पद्धति से क्रेता और विक्रेता दोनों के ही लाभ पहुंचता है। डाक व्यापार के लोगों का वर्णन इस प्रकार से है, या लाभों का जो वर्णन है वो इस प्रकार से। नंबर 1, घर पर स्पुर्दगी, होम डिलीवरी। फुटकर व्यापार की अन्य पद्धतियों में भी घर पर माल की स्पुर्दगी की सुविधा होती है, फैसिलिटी होती है होम डिलीवरी की, लेकिन इस पद्धति में ग्राहक को माल खरीदने के लिए दुकान पर नहीं जाना पड़ता है।
जबकि इस पद्धति में डाक द्वारा आदेश देकर ही काम चल जाता है। नंबर 2, सस्ती वस्तुएं, चीप प्रोडक्ट। प्यारे बच्चों, इस पद्धति में मध्यस्थों की समाप्ति हो जाती है, साथ ही उनकी समाप्ति के साथ ही मूल्यों में कमी आती है, क्योंकि मध्यस्थों का जो लाभ है वो लाभ ग्राहकों को पहुंचता है और उनका सीधा जो लाभ है उपभोक्ताओं को पहुंचता है। नंबर 3, समय की बचत, ग्राहकों को माल की तलाश में सेविंग ऑफ टाइम। ग्राहकों को माल की तलाश में मार्केट में, बाजार में समय नष्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि उन्हें घर पर ही वह वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। नंबर 4, कम पूंजी की आवश्यकता, लेस कैपिटल रिक्वायर्ड। फुटकर व्यापार की इस पद्धति में अधिकतर रुपया आदेश के साथ ही प्राप्त हो जाता है, और यदि आदेश के साथ प्राप्त ना हो तो सुपुर्दगी यानी डिलीवरी के समय प्राप्त हो जाता है, इसलिए बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है। नंबर 5, दुकान पर वे नहीं, नो एक्सपेंस ऑन शॉप। बच्चों, इस पद्धति के अनुसार व्यापार करने वाले व्यापारी को किसी बाजार में दुकान खोलने की आवश्यकता नहीं होती, ना ही किराए पर लेनी पड़ती, और दूसरी ओर सजावट और विक्रयकर्ताओं के वे भी बच जाते हैं। ठीक है, इस तरह से दुकान पर वे करना उन्हें नहीं पड़ता है। नंबर 6, शीघ्र भुगतान, क्विक पेमेंट। बच्चों, इस पद्धति के अंतर्गत माल बीपीपी के माध्यम से भेजा जाता है। जब ग्राहक वीपीपी को छुड़ा लेता है तो उसकी राशि 2 या 3 दिनों में विक्रेता को मिल जाती है। इस प्रकार भुगतान प्राप्ति बहुत शीघ्र हो जाती है। बीपीपी पहले भी बच्चों आपको बताया, वैल्यू पेबल पोस्ट, यानी जब हम उसकी वैल्यू यानी उसकी कीमत चुकाएंगे तभी हमें वो वस्तु या पार्सल जो है प्राप्त होगा। तो ये थे प्यारे बच्चों डाक द्वारा व्यापार के लाभ। डिसएडवांटेज ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस, डाक द्वारा व्यापार के दोष या हानियां। बच्चों, पहली हानि है वस्तुओं की शीघ्र पूर्ति नहीं, नो क्विक डिलीवरी ऑफ गुड्स। बच्चों, आदेश देने और वस्तु प्राप्त करने में बहुत समय लग जाता है। जैसे आज हम ऑर्डर करेंगे तो वस्तु कम से कम 3 या 4 दिनों के बाद हमें मिलेगी। वे यही कारण है कि जिन उपभोक्ताओं को शीघ्र वस्तु चाहिए उन्हें इस पद्धति का प्रयोग करने से हानि होती है। यानी जैसे आज हमें वस्तु चाहिए, अभी वस्तु चाहिए, अभी नहीं मिलेगी, कम से कम 3 या 4 दिनों बाद वो वस्तु हमें मिलती। नंबर 2, डाक सूची बनाने में समस्या, प्रॉब्लम इन मेकिंग मेल लिस्ट। विज्ञापन के उद्देश्य से विक्रेता ग्राहकों को स्वयं पत्र लिखते हैं। यह जानने में कठिनाई आती है कि कौन कौन व्यक्ति संभावित क्रेता या खरीदने वाले हो सकते हैं। नंबर 3, अधिक विज्ञापन व्यय, मोर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। इस व्यापार का आधार पहले भी आपको बताया क्या है, विज्ञापन ही है। विज्ञापन आधुनिक तरीकों से करना पड़ता है, बड़े पैमाने पर करना पड़ता है, यहाँ तक कि विदेशों में भी विज्ञापन करना पड़ता है। अतः विज्ञापन करने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है और उसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है, वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। नंबर 4, मूल्यों में वृद्धि। वस्तु के वास्तविक मूल्य में डाक खर्च जुड़ जाने के कारण कुल मूल्य बढ़ जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि डिलीवरी चार्जेज अलग से जोड़ दिए जाते हैं, पोस्टेज के चार्जेज अलग से जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, कई बार तो देखा हमने ऑनलाइन शॉपिंग हम करते हैं उसमें डिलीवरी फ्री होती है, लेकिन कई बार वो वस्तु की कीमत में जोड़ दी जाती है जिस कारण से वस्तु का जो मूल्य है वो बढ़ जाता है। नंबर 5, धोखेबाजी की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। बच्चों, डाक द्वारा व्यापार का आधार विज्ञापन है। कई बार चालबाज विक्रेता गलत विज्ञापन करके भोली वाली जनता को अपने चुंगल में फंसा लेते हैं। एक बार माल बिक जाने पर वापसी की सुविधा भी नहीं दी जाती, इसलिए धोखे की पूरी संभावना रहती है।
कई बार हमने या आप लोगों ने भी ये देखा होगा बच्चों कि ऑर्डर हम करते हैं, कोई महंगी वस्तु मंगवाते हैं और लालच में फंस जाते हैं। ठीक है जी। और कई बार जो बॉक्स है खोलते हैं उसके अंदर कुछ और निकलता है। मोबाइल का ऑर्डर दिया, जो साबुन की टिक्की निकलती। ठीक है। तो इस कारण हमने देखा कि इस प्रकार के व्यवसाय में या व्यापार में धोखेबाजी की संभावना बनी रहती है। लास्ट पॉइंट है बच्चों, चुनाव की सुविधा नहीं, नो सिलेक्शन फैसिलिटी। एक वस्तु के अनेक प्रकार देखकर चुनाव किया जाता है, लेकिन इस व्यापार पद्धति में वस्तुएं सामने नहीं होती, अतः चुनाव की सुविधा का अभाव रहता है। वस्तु सामने नहीं होती है, देखेंगे कहाँ, विज्ञापन में हम वस्तु देखेंगे, ऑर्डर कर देंगे, वस्तु सामने नहीं होने के कारण चुनाव की सुविधा नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, ये था डाक द्वारा व्यापार, उसका अर्थ, विशेषताएं, डाक द्वारा व्यापार करने की विधि, लाभ और उसके दोष। तो प्यारे बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यारे बच्चों, कुछ एक इमेजेस है जो आपको दिखाई जा रही है कि डाक द्वारा व्यापार, कोई पोस्टमैन है जो हमारे घर के दरवाजे पर वस्तु लेकर के आया है या पार्सल लेकर के आया है। इसी तरह से कोई डिलीवरी बॉय हमारे द्वारा ऑर्डर की गई वस्तु हमारे घर पर लेकर के आ रहा है। और प्यारे बच्चों, जो व्यक्ति इस तरह का व्यापार करता है वो अपने गोदाम में बैठ करके ऑर्डर रिसीव करता है, जिसकी इमेज आप देख रहे हैं। ईमेल के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा जैसे हम ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर रिसीव करके वस्तुएं पैक करके वो हमारे घरों तक जो व्यापारी है भेजते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।